तो और मेरे भाइयों और उनकी बंदियों, मतलब बंदी तो है नहीं यार तुम लोग के पास, अखंड सिंगल हो तुम लोग, इसीलिए मोए मोए हो गया। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहेगा। फिलहाल जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड में जो ये लड़की होती है, ये लड़की सोच रही होती है कि यार ये जो मैटर है ना ये जाओ माओ के कान तक जरूर पहुंचने वाला है। अब मुझे डर लग रहा है कि वो तो पता नहीं क्या करेगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जहाँ पे जाओ माओ रहता है ना, उसका ऑफिस दिखाई देता है। वो मतलब चारों के चारों बैठ के ना इस बंदे का इंटरव्यू देख रहे होते हैं, चूफैंग का। ये बंदा बोल रहा होता है कि जितनी सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है ये सारी हम लोगों के द्वारा ही फैलाई गई है इंटरनेट पर। अब ये जैसे ही बोलता है ना, यहाँ पे हम देखते हैं चारों के चारों शॉक्ड हो जाते हैं और बस सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा क्या कह रहा है, मतलब ऐसे कैसे बोल रहा है। इतने हम देखते हैं एक बंदा बोल रहा होता है, क्या होता है कि अरे ये ऐसा कैसे कर सकता है, कल ही तो हमसे मिला था और कल ही हम लोगों ने साथ में डिनर किया था, तो आखिर ये लिनी की साइड कैसे जा सकता है। ये बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। इतने हम देखते हैं ये कह रहा, दूसरा बंदा कह रहा होता है कि आखिर वड्डा है, आखिर चल क्या रहा है ये जामा होता है। ये कह रहा होता है कि देखो मैं इसे अभी मतलब मैं इसे अभी कॉल लगाता हूँ इसकी कंपनी में। हम देखते हैं वो उसे कॉल लगा रहा होता है, टू टू मतलब इस टाइप की कॉल बज रही होती है और मतलब कॉल ही नहीं उठा रहा होता लेनी। हम मतलब सॉरी वो बंदा उठा ही नहीं रहा होता कॉल। ये बंदा कह रहा होता है कि अरे ये आखिर ये बंदा कॉल क्यों नहीं उठा रहा। हम देखते हैं जामा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि ये बंदा मेरे पे कॉल क्यों नहीं उठा रहा। इतने हम देखते हैं एक दूसरा बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे लग रहा है ना कि हमें पहले ही अपने जितने लोग हैं सबको बोल देना चाहिए कि जितने सारे शेयर हैं वो फटाफट खरीद ले। तभी एक बंदा भागता भागता आता है, वो कह रहा था कि मिस्टर जाओ एक बहुत बुरी खबर है। वो कहने लगता है कि लिनी का जो स्टॉक है ना वो अचानक से इंक्रीज होने लगा बहुत तेज़ी से। अब वो चारों के चारों मतलब शॉक्ड हो जाते हैं यहाँ पे और हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि ये क्या, इतने जामा पूछने लगता है क्या कह रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है, लिनी के स्टॉक मतलब इंक्रीज़ हो गए, क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहने लगता है कि कितना इंक्रीज़ हुआ बताओ ज़रा मेरे को। वो उससे पूछ रहा होता है क्वेश्चन। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो मतलब मुंह झुका के नीचे ऐसे बैठा है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या लगता है कि लॉन्च होने से पहले ना उन लोगों के मतलब लोगों ने बल्क अमाउंट में उसके शेयर खरीदने लगे हैं। अब इस टाइम पे उसका जो शेयर है ना मार्केट में मतलब ट्रेंडिंग पर है। अभी बंदा जैसे ही बोलता है ना भाई सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्या होता है कि ओह नो। अब हम देखते हैं जामा होता है ना वो मतलब डेस्क पे पैर मार रहा होता है, कह रहा होता है कि साजिश है ये, बहुत बड़ी साजिश है ये हम लोगों के साथ में। ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कह रहा था कि एब्सोल्युटली साजिश है ये। वो मतलब पैर पे मारे जा रहा होता है, मतलब डेस्क पे पैर मारे जा रहा होता है। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हम लोग के साथ स्कैम हुआ है, स्कैम। फिलहाल हम देखते हैं एक बंदा, वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि मेरे को लग रहा है ना कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा मतलब बुरी खबर है। वो क्या लगता है कि हमारे लिए एक और बुरी खबर है कि हमारे जो स्टॉक है वो बहुत तेज़ी से गिरे जा रहे हैं। अगर हम कल मार्केट ओपन भी करते हैं ना तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग उतना जो लॉस है वो रिकवर कर पाएंगे। अब वो जैसी ये बात बोलता है भाई सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। अब दूसरा बंदा क्या रहता है कि अरे अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब भाई यहाँ पर ना ये लोग जो है लॉस में जा चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब इनकी मतलब हालत पतली हो चुकी है। फिलहाल हम देखते हैं अभी भी ये बंदा मतलब इंटरव्यू वगैरह दे रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो लियांग होती है ना वो कह रही थी कि मॉम रिजल्ट देखो जरा, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप का भी रिजल्ट हो सकता है। फिलहाल उसकी मॉम भी कह रही थी कि हाँ लिनी का जो ये मूव है ना इस मूव से जाओ माओ तो बिल्कुल नॉकआउट हो चुका है। वो कहने लगती कि वो बस थोड़ी देर का ही गेम था, अब ये एंड हो चुका है क्योंकि जो जाओ माओ है वो डिफीट हो गया, मतलब हार गया। इतने हम देखते हैं लियांग उसे एक पेपर मतलब उन्हें एक डॉक्यूमेंट देती है। वो कहने लगते हैं कि डॉक्यूमेंट आखिर किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है ये और मैं क्या करूँ इसमें। अब वो उसकी मम्मी जो है लियांग से पूछ रही होती है कि आखिर ये क्या है। फिलहाल हम देखते हैं लियांग उसे बताने लगती है, कह रही होती है कि जो 6 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना वो लिनी के साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी हो चुकी हैं दवाई के लिए। अब वो कहने लगती है कि उसकी मम्मी की अच्छा ऐसी बात है। हम देखते हैं वो कह लेती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मिक्स्ड वाटर कंपनी ना उसके अगेंस्ट में है, अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। बट हम देखते हैं वो कहने लगती है कि अरे हाँ हाँ। इतने हम देखते हैं उसकी मम्मी पूछ रही होती है, कह रही थी कि तुमने अंकल चैन को कॉल करा, मतलब पूछा इस बारे में। लियांग कहने लगती है कि हाँ मैंने उनसे पूछा और वो तो मतलब रिवॉर्ड भी देना चाहते हैं लेनी को और वो शाबाशी भी दे रहे थे लेनी को, वो ऐसा बता रही होती है। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी शॉक्ड हो जाती हैं, वो खड़ी होती हैं, कह रही थी कि नहीं सब खत्म हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मुझे ना कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है। वो कहने लगती है कि मैं ना लेनी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी। इतने हम देखते हैं जो लियांग होती है ना वो पूछ रही थी कि मम्मी आखिर क्या हुआ, बताओ तो मेरे को क्या हुआ। फिलहाल हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही थी कि मेरे से बाद में बात करना, अभी वो कहने लगती है कि तुम अभी अंकल चैंग को कॉल करो, जितना भी प्रेशर हो कुछ भी हो मेरे को नहीं पता, बस लेनी का नंबर दो मेरे को। इतने हम देखते हैं उसकी जो मम्मी होती है ना वो लेनी को कॉल लगा रही होती है, लेकिन उसका भी कॉल टू 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 हो जा मतलब बज रहा होता है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता। ये कह रही होती है कि आखिर किस टाइप का बंदा है ये लड़का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। इतने सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि जो लिनी का फ़ोन है ना वो साइलेंट पे लगा होता है और मतलब वो किन्हैन के साथ में होता है, अपनी टीम के साथ में। फिलहाल हम देखते हैं किन्हैन कह रहा होता है कि वाह बॉस देखो हमारे मतलब बॉस लिन देखो हमारे जो प्राइस है वो कितनी तेज़ी से बढ़े जा रहे हैं, सबके सब हमारे जो पैक मतलब जो स्टॉक है वो खरीदे जा रहे हैं। ये बंदा कहने लगता है कि देखो मेरे को ना मतलब लग रहा है
कि अगर हमें जो पैसा लॉस भी हुआ है ना वो भी रिकवर हो गया। लेनी क्या लगता है कि हाँ और नहीं तो क्या। फिलहाल हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि देखो ये डिपेंड करता है कि हमने मतलब कितना पैसा खोया है और उस पैसे की कॉस्ट कितनी है ताकि जो रिकवर हुआ हो। तभी हम देखते हैं कि इनहैन क्या लगता है कि मेरे को लगता नहीं कि ये इतना इनफ होगा। ऐसा कि इनहैन कह रहा था कि मुझे लगता है ना कि हम मेरे को भी और ज़्यादा स्टॉक वगैरह परचेज़ कर लेना चाहिए तुम्हारे लिए। अभी बंदा बोल रहा था, कह रहा था कि मैं भी मार्केट से मतलब बहुत सारे जो है वो खरीद लूँगा और ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन क्या लगता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी तुम इम्प्लीमेंट करो, जो करना है करो। लेकिन क्या लगता है कि मेरे को और भी काम करने हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उससे जो यूएन है वो पूछने लगते हैं कि बॉस आपकी मतलब आप चाहते क्या हो, आप बताओ ज़रा। हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि देखो मैं चाहता हूँ ना कि जो चंगाई सर्किट है और जो ब्ला स्पोर्ट्स है इन दोनों को मर्ज कर दो। तुम पब्लिक में जाके अनाउंसमेंट कर दो कि हम लोग इसके साथ कॉपरेट करने वाले हैं, मतलब इन दोनों को मर्ज करने वाले हैं साथ में। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि एक चीज़ और अनाउंस करना कि जो सी बिजनेस वाला है ना, वैंगचंग टर्मिनल और पेंसिना होटल, इन दोनों के साथ में एक डाइनिंग साइड बना देना। हम देखते हैं जो युवा होती है वो यहाँ पे इंप्रेस हो जाती है, कह रही थी कि वाह बॉस आप तो सच में जीनियस हो, आप तो मेटा यूनिवर्स हो। मतलब यहाँ पे तारीफ के पुल बांध रही होती है लिनी के। फिलहाल हम देखते हैं किन्हैन भी कहने लगता है कि हाँ हाँ मैं भी मतलब अपने लोगों से मतलब अनाउंसमेंट कर दूंगा अपने ग्रुप में जाके, ताकि वो तुम्हारे ही जो शेयर है वो सारे परचेस करें। वो कहने लगता है कि जल्द ही हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। लेकिन क्या लगता है कि हाँ ठीक है, फिर मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे को अभी हॉस्पिटल में जाके कुछ काम भी करना है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है जो लिनी होता है वो हॉस्पिटल आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो कैश काउंटर के पास आता है। वो कहने लगता है कि डायरेक्टर लेन आप आ गए। हम देखते हैं लेनी चेयर पे आके बैठता है और कह रहा होता है कि हाँ मैं यहाँ पे आ तो गया, लेकिन सिस्टर चैन मेरे को ना आके आप बिजी हो। वो कहने लगता है कि देखो मेरे को ना अपने रिटायरमेंट के प्रोसेस के बारे में पूछना है। वो कहने लगता है क्या मैं रिटायरमेंट वगैरह करवा सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ। अब वो जैसी ये बात बोलता है ना वैसे ही हम देखते हैं सिस्टर चैन मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या रिटायरमेंट। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि हाँ तुम कर सकते हो। इतने हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ नए जॉब के लिए। वो कहने लगता है कि मैं ना हॉस्पिटल के काम से बहुत ज़्यादा थक गया। तभी सिस्टर चैन कहने लगते हैं कि हाँ ठीक है मैं अभी तुम्हें देती हूँ। वो कहने लगते हैं कि ठीक है मैं अभी तुम्हें प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन वगैरह बताती हूँ। इतने हम देखते हैं वो डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करती है, सब कुछ देने के लेनी को पकड़ाती है। हम देखते हैं लेनी फटाफट अपने साइन वगैरह मारता है। अब भाई ये कौन सी लैंग्वेज है, खैर मुझे खुद नहीं पता। इतने हम देखते हैं वो मार पीट के मतलब सॉरी साइन वगैरह करके वो मतलब घूम रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसे एक नर्स मिलती है। वो पूछ रहा होता है कि डायरेक्टर लेन और बाकी सब कहाँ पर हैं। वो जो नर्स होती है वो उसे बताने लगती है कि मुझे लग रहा है कि वो सारे जो है रूम नंबर 812 के अंदर है, मतलब 812। फिलहाल हम देखते हैं लेनी भी मतलब 812 रूम में जा चुका होता है। यार इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि इस पे 812 कमरे हैं। खैर हम देखते हैं जैसे ही वो अंदर आता है ना वैसे ही हम देखते हैं ये दोनों जो कि उसी पेशेंट को देख रहे होते हैं जिसका लेनी ने ऑपरेशन किया था। हम देखते हैं जो सायु डॉक्टर होती है वो कह रही थी कि वाह ब्रदर लेना आप आ गए सच में। फिलहाल ये तो यार बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं लेनी को देख के। इतने हम देखते हैं जैसे लेनी भी आता है और उसे मतलब चेकआउट करने लगता है। कह रहा होता है कि अब ये बचाओ बताओ कैसा है ये। फिलहाल हम देखते हैं जो सायु डॉक्टर होती है वो उसे बता रही होती है, कह रही थी कि हमने इससे सारे चेकअप मतलब सारा टेस्ट वगैरह कर लिया, ये अब बहुत मतलब नॉर्मल है ठीक है। लेनी कह रहा था कि गुड। इतने हम देखते हैं जो उसके पेरेंट्स होते हैं ना वो भी इसे थैंक्स बोल रहे होते हैं लेनी को। वो कह रहे थे कि थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपकी वजह से ना मतलब जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हुई और अगर आप नहीं होते तो फिर हमारा बच्चा बच नहीं पाता। इतने हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे ये सब तो मेरा काम है। लेनी कह रहा था कि मेरे को भी काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है तुम ताकि ये देख के कि तुम्हारा जो बच्चा है वो सेफ़ है। अब लेनी यहाँ पे मतलब ठीक ठाक मतलब इन्हें बोल रहा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने हम देखते हैं प्रेसिडेंट आता है भागा भागा, कह रहा था कि डायरेक्टर लेन आप अपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हो जबकि आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हो। वो उसे आती मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे होते हैं। इतने हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो मैं नहीं चाहता कि आप जॉब छोड़ो ठीक है, क्या आप बताओ क्या आप सेटिस्फाई नहीं हो अपनी सैलरी से वगैरह वगैरह, क्या कुछ दिक्कत है। जो प्रेसिडेंट होता है वो लेनी से पूछ रहा होता है। हम देखते हैं लेनी यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, बाकी जितने सारे मेंबर होते हैं ना सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। बस लियू चौहान मतलब सैड होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे हाँ हाँ मेरे को ना और भी कुछ काम करने हैं। वो कहने लगता है कि हॉस्पिटल का काम करके ना मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लेनी कह रहा था कि मेरे को हॉस्पिटल का काम अब साइड में रखना है। अब हम देखते हैं सायु डॉक्टर मतलब एक्टिंग करती हुई कह रही होती है ब्रदर लेन आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, आप अपनी जॉब कैसे छोड़ सकते हो अचानक। फिलहाल वो एक्चुअली में रो रही होती है बहुत ज़्यादा। लेनी कह रहा था कि अरे ऐसे मत रहो ठीक है, कि तुम्हें जो बहुत ज़्यादा घातक बीमारी हुई है, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे इमोशनल मत करो ठीक है, बी नॉर्मल, आराम आराम से। इतने हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हारे रजिस्ट्रेशन पर एप्लीकेशन पर साइन नहीं करने वाला ठीक है डायरेक्टर लिन। वो उसे साफ साफ मना कर देता है। इतने हम देखते हैं वो कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें ना बहुत लंबी एक वैकेशन की छुट्टी देता हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम आओ चाहे ना आओ ठीक है, और तुम्हारी सैलरी वगैरह भी मिलती रहेगी। लेनी कह रहा होता है कि ओह तुम मुझे एक बहुत लंबी वैकेशन देना चाहते हो, अगर वो पेड भी होगी तो भी, वैसे मेरे को पैसे की कोई दिक्कत तो है नहीं बट ये ठीक है। इतने हम देखते हैं लेनी भी यहाँ पे अग्री कर जाता है। इतने हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होते हैं वो कहने लगते हैं कि हाँ
तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा जो भी तुम चाहोगे। यहाँ पे तो भाई लिनी को बस चाहिए, मतलब ये चाहिए कि लिनी रहे यहाँ पर। इतने हम देखते हैं जो जो पेशेंट की फैमिली होती है ना, वो मतलब लिनी के सामने झुक जाती है। वो कह रही होती है कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी लास्ट सर्जरी होने वाली है जो कि आप हमारे बच्चे को देने वाले हो, थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लिनी उन्हें खड़ा करवाता है, कह रहा था कि इट्स ऑल राइट, देखो मेरे को इमोशनल मत करो, ठीक है ना, मेरे को जाना भी है, मैं फिर जा नहीं पाऊंगा। अब लिनी यहाँ पे इन दोनों को सहारा मतलब सहारा दे रहा होता है। इतने हम देखते हैं सायु डॉक्टर रोने लगते हैं, कह रहे थे कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, मैं क्या पूरा डिपार्टमेंट आपको मिस करेगा, लियो चौहान मतलब डायरेक्टर ली भी आपको मिस करने वाली है। इतने हम देखते हैं सबके सब मतलब विदा ले रहे होते हैं डायरेक्टर लिन से, वो कह रहे होते हैं कि डायरेक्टर लिन आप अपना ख्याल रखना। अब लिनी यहाँ पे ये सब कुछ देख रहा होता है। इतने हम देखते हैं जो मतलब लियू चौहान होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। फिलहाल ये बता नहीं रही होती है, लेकिन हाँ ये एक्चुअली में सैड है क्योंकि भाई ये कहीं ना कहीं उसे पसंद करती है, मतलब इस पर क्रश है, मतलब लिनी के ऊपर क्रश है। इतने हम देखते हैं एक नर्स भागती भागती आ रही होती है, कह रही थी ये प्रेसिडेंट माओ किसी ने ना 30 मिलियन की डोनेशन दी है इस पेशेंट के नाम पे, जो पेशेंट का नाम लियू जाओ जियाओ है। वो कहने लगती है कि और उसने मैसेज लिखा है कि वो जल्द ही रिकवर हो जाए। अब भाई मतलब वो इतना पॉपुलर हो गया था कि भाई कोई ना कोई डोनेशन कर ही देगा। इतने हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो कह रहा होता है क्या किसी ने 30 मिलियन की डोनेशन करी है, ओह नो। अब ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं यहाँ। अभी पेशेंट की फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कह रही थी कि वाह मुझे विश्वास नहीं हो रहा किसी ने इतना सारा पैसा दिया, डोनेट किया मतलब। अब ये दोनों मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि वाह ये डोनेशन भी मतलब राइट टाइम पर आई है, काफ़ी अच्छी बात है। लेनी कह रहा था कि चलो ठीक है फिर मेरा काम तो हो गया क्योंकि मैंने सर्जरी वगैरह कंप्लीट कर दी। अब पेशेंट को रिकवर होना है जो कि बहुत जल्द ही ट्रीटमेंट वगैरह मिल जाएगी या फिर अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिनों में। अब लेनी ये सब बोलता हुआ जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों मतलब बहुत एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। ये लड़की कहने लगती है कि यार मिस्टर लियू देखो मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं। ये दोनों यहाँ पे रो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। इतने हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि ऑल राइट गाइस, देखो तुम लोग अपना काम करो, मुझे अपना काम करना है, देखो मैं जा रहा हूँ। तभी हमें ली चौहान दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। वो कह रही होती है कि इतने सारा डोनेशन किया है और किसी ने नहीं, ये लेनी ने किया है। ये यहाँ पे समझ चुकी होती है कि ये सारा कारनामा लेनी का है। इतने सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेनी मतलब हॉस्पिटल के बाहर आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि फाइनली ये करियर भी फिनिश हो गया जो कि बहुत सारे एक्सपीरियंस से भरा हुआ था। हाँ ऐसे था तो बहुत ज़्यादा। इतने हम देखते हैं इससे पीछे से आवाज़ मारता है कोई। अब वो कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पर कैसे। अब ये और कोई नहीं, ये लियांग होती है। फिलहाल हम देखते हैं लियांग कहने लगते हैं कि देखो मेरे को पता था कि तुम अपनी जो है आज जॉब छोड़ने वाले हो, तो फिर मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। अब वो उसके हाथ में कुछ सामान वगैरह भी होता है, मतलब ये गिफ्ट वगैरह होता है लेने के लिए। लेनी कह रहा था कि क्या मैं तो अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, तो फिर इसमें क्या देखना बताओ जरा, तुम यहाँ पर कुछ और काम के लिए आई हो है ना। अब हम देखते हैं लेनी इससे पूछने लगता है। इतने हम देखते हैं लियांग कह रही थी कि हाँ वैसे मुझे पता है तुम ना सबसे बहुत ज़्यादा अलग हो, ठीक है, और मैं तुम्हारा थैंक्स बोलती रहूँगी। वो कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हें ना अपने दिल में हमेशा के लिए याद रखती रहूँगी। इतने हम देखते हैं वो एक पर्चा पे मतलब ओपन करती है। अब भाई मेरे को नहीं पता इसके अंदर एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, तुम लोग मतलब ट्रांसलेट कर लेना या फिर कुछ भी है, अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट में बताना, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता क्या इस लियांग ने लिनी को प्रपोज मारा, क्या किया मुझे खुद नहीं पता यार। इतने हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। अब वो ऐसा कह रही होती है, भाई क्या देने वाली है ये। खैर हम देखते हैं लिनी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कह रहा था कि ओह अच्छी बात है। इतने थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सिस्टम आता है उसके पास। वो कह रहा था कि वाह बॉस आपने ये कैरियर कंप्लीट कर दिया और आपको 3 लाख रुपए स्किल वैल्यू मिले हैं। अब ये सिस्टम आते ही मतलब बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। इतने वो कह रहा था कि आपको रिवॉर्ड के तौर पर ना ई बैटल पावर मिला है। अब ये ई लेवल बैटल पावर है क्या एक्चुअली में। फिलहाल हम देखते हैं वो आती हुई चलती हुई लिनी के पास आ जाती है। लिनी बस उसे देख रहा होता है। इतने हम देखते हैं वो इसकी गोद में आके बैठ जाती है। अब हम देखते हैं लिनी सोच रहा होता है कि ई लेवल बैटल पावर आखिर ये किस टाइप का बैटल पावर है। फिलहाल भाई सिस्टम को देखो जरा, ऐसे गोद में आके बैठी है ना जैसे पता नहीं क्या ही बोले, मछली है बिल्कुल जल परी। फिलहाल हम देखते हैं लिनी पूछ रहा होता है कि ई लेवल बैटल पावर क्या है ये, आखिर किस टाइप की रिवॉर्ड है ये, बताओ जरा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। इतने हम देखते हैं सिस्टम उसे बताने लगता है, क्या रहता है कि मास्टर देखो ये ब्लू स्टार बैटल पावर है जो कि 5 लेवल पर डिवाइड है, ABCDE, और जो आपको मिला है ना वो ई लेवल का है जो कि सबसे छोटा वाला ग्रेड माना जाता है। अब इसे समझाने लगती है, कह रही होती है कि देखो अगर आपको ये कभी मिलेगा ना तो आप इसे न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करा सकते हो। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कराओगे तो फिर आपको ना 100 गुना पावर मिलेगी, मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे 100 गुना पावर। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना लेनी यहाँ पे खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वाह मतलब जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है उससे 100 गुना और ज़्यादा। अब लेनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि सच में ये तो इनक्रेडिबल है। इतने हम देखते हैं वो उसे बताने लगते, कह रही होती है कि इन फ्यूचर ना आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं या फिर बहुत बड़े बड़े लोगों से लड़ना है, इस टाइप का अपोनेंट आपको मिलेगा, बहुत खतरनाक होगा। वो कहने लगती है कि देखो मैं आपको पहले बता दूँ ये मतलब ब्लू स्टार बहुत ही छोटा है और इतना भी बड़ा नहीं है, इससे भी बड़े बड़े चीज़ें आने वाली हैं जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो आपको ना हार्ड वर्क करना रहना है।
लिनी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझूंगा, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें ब्लू स्टाई से नफरत है ना, ब्लू स्टार से नफरत है। इतने हम देखते हैं जो सिस्टम होती है ना यहाँ पे खुश हो रही होती है और थोड़ा मुंह बना रही होती है। अभी हम देखते हैं लिनिस से गुस्से से पूछता है, मतलब थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, क्या रहता है कि मेरे को ना तुमसे बहुत समय से पूछना था कि आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आई हो, बताओ जरा। क्या तुम नेबुला से आई हो, नेबुला प्लेनेट से आई हो, या फिर साइबरट्रॉन प्लेनेट से आई हो। खैर ये सारे जो प्लेनेट हैं वो एलियन के होते हैं। इतने हम देखते हैं सिस्टम गायब मतलब सिस्टम गायब हो रही होती है। वो कह रही होती है कि मास्टर जब आप स्ट्रांग हो जाओगे ना तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। इतने थोड़ी देर में ये गायब हो चुकी होती है। अब लिनी उसे देख रहा होता है, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे किसी ने रबड़ मतलब इरेजर चला दी हो। अभी हम देखते हैं लियांग उससे पूछने लगते कि हेलो, आखिर कहाँ खो गए तुम। देखो मेरी मम्मी ना तुमसे बहुत समय से बात करना चाहती है और तुम बहुत ज़्यादा बिजी आ रही हो, आखिर तुम उनका रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। इतने हम देखते हैं लिनी अपना फ़ोन निकालता है, आंटी की कॉल आ रही होती है। वो कहता है हेलो आंटी, हाँ बताओ आपको मेरे से क्या बात करनी थी। सामने से आवाज़ आती है कि हेलो हाँ, जो ये मैटर है ना ये ख़त्म कर दो, ठीक है। अब जो तुमने लेसन सिखाया है ना जाओमाओ को वो ख़त्म हो चुका है, मतलब वो इतना काफ़ी है। अब वो कहने लगती है कि देखो तुम्हें ना उसे मतलब बैक फायर नहीं करना, मतलब उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना, ठीक है, इसे छोड़ दो, ऐसे जाने दो इसे। अब लिनी ये सुन के ना मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि अरे आंटी आपको किस चीज़ से डर लग रही है, आपको किस चीज़ से डर लग रहा है, क्या आपको उसके ग्रुप से डर लग रहा है या फिर वो 4 फैमिली है इस वजह से डर लग रहा है। अब वो पूछने लगता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे लगता नहीं कि ह्यूआन जो ग्रुप है वो इतनी बड़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। बट हम देखते हैं आंटी कहने लगती है कि देखो बिजनेस ये की पूरी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, ठीक है। और तुमने ऑलरेडी मतलब रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब इससे ज़्यादा लाइन क्रॉस करोगे तो फिर ना तुम मतलब लोगों के सामने एक कांटे के समान हो जाओगे, ठीक है। अब लियांग यहाँ पे मतलब जो लियांग की मम्मी होती है वो उसे मतलब धमकी वगैरह दे रही होती है ताकि वो छोड़ दे, मना कर दे, मतलब आगे ना बढ़े। इतने हम देखते हैं लिनी समझ चुका होता है, वो कह रहा था कि हाँ ठीक है फिर गुड, समझ गया मैं। अब लिनी यहाँ पे मतलब शौक उड़ जाता है और वो सब कुछ समझ चुका होता है कि ये मेरे को मना क्यों कर रही है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।